कठुआ के हीरानगर में फिर दिखे हैं संदिग्ध। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा। हीरानगर इलाके में इस वक्त सर्च ऑपरेशन जारी है। डोडा में भी आतंकियों की सरगर्मी से तलाश की जा रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। एक तरफ डोडा में सर्च ऑपरेशन चल रहा है, दूसरी तरफ हीरानगर इलाके में भी सर्च ऑपरेशन जारी है। पूरे इलाके को सुरक्षा बलों ने घेर रखा है और कठुआ का ये हीरानगर इलाका, जहां पर संदिग्धों के नजर आने की जानकारी भी सामने आई है। संदिग्ध यहां पर देखा गया है, यह जानकारी मिल रही है। कठुआ, सांबा और हीरानगर की तस्वीरें आपके सामने हैं कुछ देर पहले की। हमारे सहयोगी अंकित भट्ट इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अंकित, ताजा अपडेट दीजिए और क्या पता चल पाया है? जानकारी यह मिल रही है कि हीरानगर में एक संदिग्ध को देखा गया है। बिल्कुल समीर, सबसे जो हम जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा जी। ये देखिए, ये वो ग्रामीण लोग हैं जिन्होंने जब ये दो आतंकी मारे गए थे इस इलाके में, उनको पानी नहीं पिलाया। लेकिन अब आप देखिए कि पूरी तरीके से, क्योंकि इलाके में सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन जो है सुरक्षा बलों की तरफ से चलाया जा रहा है और लगातार जितने भी सुरक्षा बल यहाँ से गुजर रहे हैं उनको यहाँ पर लगातार पानी पिला रहे हैं, लगातार उनके लिए पूरी तरीके से इंतज़ाम कर रहे हैं। तो ये दिखाता है कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर में एक बड़ा तबका है वो किस तरीके से सरकार के साथ, सुरक्षा बलों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। जो आपका सवाल था उस पर अब मैं आता हूँ। समीर, मैं आपको बता दूं कि कल ग्रामीणों की तरफ से ये कहा गया था कि यहाँ पर उन्होंने संदिग्ध देखे और उसके बाद जो है जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों को जानकारी दी गई और उसके बाद इसी इलाके में बड़े पैमाने पे सुरक्षा बलों की तरफ से सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। वहीं डोडा के बारे में अगर मैं आपको बता दूं तो वहाँ पे लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये जो सूत्र है वो ये जानकारी दे रहे हैं कि जल्द ही इन आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों का जो डोडा में है वहाँ पर कांटेक्ट हो सकता है और एक अच्छी खबर आ सकती है। वहीं हीरानगर में जो दो आतंकी मारे गए थे समीर, उसमें से एक आतंकी जो है वो जैश का बताया जा रहा है। जो सूत्र है वो ये भी बता रहे हैं कि ये आतंकी रावलाकोट का रहने वाला था और इसने जो ट्रेनिंग है वो एसएसजी कमांडो, जो कि पाकिस्तानी सेना की एक विंग है, वहाँ से ली थी। इसी आतंकी से M4 राइफल जो है वो भी बरामद हुई थी। जब एनकाउंटर ख़त्म हो गया था उसके बाद जो रिकवरी थी उसमें एक M4 राइफल भी मिली थी। तो ये दिखाता है कि किस तरीके से पाकिस्तान लगातार आतंकियों की घुसपैठ और जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले करवाने के प्रयास में है। लाइन ऑफ कंट्रोल और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पूरी तरीके से चौकसी जो है वो देखने को मिल रही है। जो अलर्टनेस है वो वहाँ पे बढ़ा दी गई है। हिंटरलैंड की बात की जाए, चाहे वो डोडा हो, रियासी हो, कठुआ हो या फिर जम्मू, पूरी तरीके से अलर्टनेस है क्योंकि आने वाले दिनों में अब अमरनाथ यात्रा भी शुरू हो जाएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल अंकित। तो अमरनाथ यात्रा को लेकर भी अब क्योंकि सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं और देखिए अंकित हमें पूरी जानकारी दे रहे थे और डॉक्टर उमेश रैना हमारे साथ है। डॉक्टर उमेश रैना, देखिए एक तरफ हम हालात देख रहे हैं कि ऐसे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में बहुत ज्यादा खराब है। आज अगर फिर से वहां पर काफी बड़ा आक्रोश और आंदोलन देखने को मिल रहा है, एक बड़ा मार्च पीओके में देखने को मिल रहा है। क्या ये सब कुछ देखते हुए पाकिस्तान की सरकार वहां पर बैठे जो आतंकी है, यही वजह है कि जम्मू में भी अनस्टेबिलिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए इसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहले हमें हिस्ट्री में थोड़ा पीछे जाना होगा। हमें याद करना होगा जब 1980s में वो डिप्लोमेट मात्रे का कत्ल किया था मकबूल भट्ट ने, और जब 84 में उसकी फांसी हो गई थी, तो वहाँ पर एक छोटा सा लड़का था, उसका नाम था इंजीनियर रशीद, जो अभी हाल ही में मेंबर पार्लियामेंट बन गया है। और उसका जो ग्राउज है वो ये स्टार्ट हो रहा था क्योंकि जो वो मकबूल भट्ट की बॉडी वहाँ पर सौंप दी नहीं गई थी, उसको प्रिजन में ही दफनाया गया था क्योंकि वो उस बॉडी को रिसीव करने के लिए गया था। और तब से लेके तब तक ये ग्राउज वो कर रहा है और आज की डेट में बारामूला में उसने उमर अब्दुल्ला को हरा के वहाँ पर जीत एस्टैब्लिश कर की, वो जेल में है वहाँ पर आज की डेट में। और अभी हाल ही में मैं आपको एक और चीज़ बताऊँगा, वहाँ पर जो अभी सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने अब्दुल वहीद को मार दिया था सोपोर में, वहाँ पर बहुत बड़ा जलसा हो रहा है और ये कोई महज इत्तेफाक नहीं है। आज की डेट में भी कश्मीर में कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ सेपरेटिज्म है, कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ सेशनिज्म है
और वो बिल्कुल वेल ऑयल्ड मशीनरी है। जैसे मैंने पहले बोला कि जो वहाँ पर थ्रेट परसेप्शन और इनसिक्योरिटी माइनॉरिटीज़ को लेके चल रही है, ये उसी का नतीजा है। और जो इंजीनियर रशीद का वहां पर जीतना, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और इस चीज यानी को अलगाववादी सोच को अभी भी खाद पानी मिल रहा है डॉक्टर रैना, आप ये कह रहे हैं। जबकि आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद हमने देखा कि आतंकवाद में अलगाववाद की सोच में बहुत हद तक कमी आई, लेकिन आप कह रहे हैं अभी भी ये जिंदा है। एक मिनट में एक और चीज बोलना चाहूंगा। हाँ। एक तो हमारे पास एक्टिव टेररिज्म है जो आके फिदाइन अटैक करते हैं, जिसमें उन्होंने सरप्राइज एलिमेंट और स्विफ्ट एक्शन का इस्तेमाल किया, अभी लोन वुल्फ अटैक में जो हमने देखा। और दूसरा ये है जो पैसिव टेररिज्म है, ये वो लोग हैं जो लॉजिस्टिक सपोर्ट देते हैं, ये वो लोग हैं जो उनको रेकी कराते हैं, ये वो लोग हैं जो उनको पूरा नक्शा दिखाते हैं वहां पर। अगर हम एक्टिव टेररिज्म को एलिमिनेट कर सकते हैं तो ये जो पैसिव टेररिज्म जिसकी मैं बात कर रहा था, कॉन्स्टिट्यूएंसी, ये आज भी लिविंग और थ्राइविंग है। इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, जब तक हम इस सिचुएशन को हैंडल नहीं करेंगे, और भी रियासी हो जाएगा और भी कटवा हो जाएगा। हमें ध्यान देना है इस कॉन्स्टिट्यूएंसी की तरफ।